ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अनान, आपको पता है कि हर जुम्मा जो है, जुम्मे के रोज़ हमारी कोशिश होती है कि हम इस्लाम के हवाले से बात करें, अपनी ज़िंदगी जो है उसको किस तरह से हम अल्लाह ताला के और नज़दीक होकर अब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलकर किस तरह से गुजार सकते हैं। आज भी हमारा यही पर्पस होगा, हमारी कोशिश यही होगी। हमारे साथ दीनी हजरात मौजूद हैं। मैं चाहूँगी हनान, अगर आप बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ मौलाना बहादुर अली रिजवी मौजूद होंगे, जो बहुत खूबसूरत आवाज़ में नात पढ़ रहे थे। ये सिटी प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के, और उनके साथ साथ मौलाना आदल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ज़िलई सदर हैं उलमा बोर्ड पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो बहादुर साहब की तरफ पहले चलूँगा, क्योंकि आज ख़ास तौर पे हम वालिदैन के हकूक़ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। वालिदैन एक ऐसी चीज़ होता है जो कि अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, दीनों दुनिया के करीब लाता है और तरबियत देता है कि इस माशरे के अंदर किस तरह से जीना है, किस तरह से अपनी आखिरत को संवारना है, किस तरह से इस दुनियादारी को लेके चलना है। और लेकिन आजकल के दौर के अंदर बच्चे अपने वालिदैन की उस तरह से कदर नहीं करते नज़र आते जिस तरह से उनको करनी चाहिए। और हमारा माशरा, हमारा कल्चर एक ऐसी चीज़ बन चुका है जो कि वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करता हुआ इस मामले के अंदर नज़र आ रहा है। वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया जाता है, घर में बिठा दिया जाता है, उनको वक्त नहीं दिया जाता, उनसे प्यार मोहब्बत की बातें नहीं की जाती। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि जब सुबह सवेरे उठो तो अपने वालिदैन को खुशी से देखना भी कबूल हज का सवाब जो है वो उससे मिलता है। तो ये इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत को यूं ही नहीं दे दिया गया, बाप को जन्नत का दरवाज़ा यूं ही नहीं कह दिया गया। जिन लोगों के पास जन्नत के मालिक हैं, क्योंकि वो माँ के अगर पैरों तरह जन्नत है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने माँ को क्या रुतबा दिया है। और उस जन्नत के अंदर आप दाखिल नहीं हो तब तक हो सकते जब तक उसके दरवाजे को ना मनाए, वो आपके लिए रजामंदी जाहिर ना करे, आपके लिए खुले ना। तो वो तब ही खुलेगा जब आप उसकी खिदमत करेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, उससे प्यार करेंगे, उसके ख्याल रखेंगे और इस चीज़ की यकीन दहानी उनको करवाएंगे कि उनकी औलाद इस काबिल है कि उनको दुख और सुख दोनों जगहों पे उनके साथ बराबरी में खड़ी है। तो इस मौजू पे आज गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है, उनसे वक्तन फ़क्तन जो है इस हवाले से गुफ्तगू जारी रहेगी। बादल साहब क्या कहेंगे? वालिदैन का रुतबा और उनकी शान बहुत अजीम होती है, इवन ऊंची आवाज़ में भी उनके सामने बात नहीं करनी चाहिए, क्या कहेंगे इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ सिटी 41 की पूरी टीम और नान भाई आपका कि आपने मौका फराहम किया और एक बहुत अच्छा मौजू जो है उसका चुनाव किया है। आज इस मौजू की बड़ी अहम ज़रूरत है। जैसा कि आप पहले फरमा रहे थे कि जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो वालिदैन बुढ़ापे की जन्म चले जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम ये होती है कि वही बच्चे जिनको प्यार से बड़ी मेहनत से वालिदैन ने पाला होता है, वही बच्चे आज वालिदैन की तरफ प्यार से देखते भी नहीं, बल्कि यहाँ तक देखने में हमारे मुआशरे में आया है कि धक्के दे के वालिदैन को घर से बाहर निकाला जा रहा होता है। तो इस हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद में बेशुमार आयात मुक़द्दसा हैं। उसमें मैंने एक आया करीमा का जुज़ पढ़ा है, वबिल वालिदैनि एहसाना। अल्लाह ताला ने वालिदैन के ऊपर एहसान करने का हुक्म दिया है, और ये सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया के लिए नहीं है, बल्कि तमाम मज़ाहिब के अंदर बाकायदा तौर पे, जैसा कि दीन मूसवी था, दीन ईसवी आया, इसी तरह शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो सारे अदियान के अंदर अल्लाह ताला ने यही हुक्म दिया है कि वालिदैन जो है उनके साथ एहसान करो। आप ज़रा कुरान मजीद को पढ़िए तो पता चलता है, वही अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि एहसाना। अल्लाह फरमाता है कि बनी इसराइल से मैंने अहद लिया। वो अहद क्या था बनी इसराइल से जो लिया? सबसे पहले इबादत मेरी करो, इबादत बस अल्लाह की है। उसके बाद इबादत के साथ अटैचिंग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमा दिया कि वालिदैन के साथ एहसान करो। पता क्या चलता है कि अल्लाह की इबादत के बाद अगर कोई चीज़ है तो वो वालिदैन के ऊपर एहसान करना है। अगर आप इबादत करते हैं तो वालिदैन नाराज़ हैं तो आपकी इबादत कबूल नहीं है। इसी तरह अगर आप वालिदैन के साथ मोहब्बत करते चले जा रहे हैं और इबादत नहीं करते अल्लाह की, तो फिर वो मोहब्बत भी काबिल कबूल नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को अल्लाह ने इन आयात मुक़द्दसा में लाजिम और मलजूम करार दे दिया कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं। वालिदैन के साथ एहसान भी करो, मोहब्बत भी करो और अल्लाह की इबादत भी करो। सबसे पहले अल्लाह की इबादत
اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا اف ولا تنہر، والدین کو جھڑکنے سے منع فرمایا گیا ہے. اف بھی نہ کہو. بندہ جیسے کہتا ہے نا کوئی ایسا کوئی کام ہو جاتا ہے کسی اف بندہ کہتا ہے، تو فرمایا ایسا لفظ بھی والدین کو نہ بولو. کتنا بڑا مقام بتایا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے اور باپ کو جنت کا درمیان والا دروازہ بنا دیا. میری اپنی ایک کیا سرائی ہے، میں خود سوچتا ہوں بعض اوقات بیٹھا کہ کس لیے فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں، رجسٹری آپ کے نام لگ جائے گی، لیکن قبضہ نہیں ملے گا. ہاں، قبضہ تب ملے گا جب آپ باپ کی خدمت کر کے اس درمیان والے دروازے سے داخلہ آپ کا ہو جائے گا نا، تو آپ اس داخلے کے لائق ہو جائیں گے، تو پھر اس کا قبضہ ملے گا. ادروائز قبضہ نہیں. تو ماں اور باپ، بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ماں کی خدمت بڑی کرتے ہیں اور باپ کا احترام تک نہیں کرتے. بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ باپ کی خدمت بڑی کرتے ہیں اور ماں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں. تو دونوں کی محبت، دونوں کے ساتھ پیار، دونوں کا احترام، دونوں کی فرما برداری لازم اور مرزوم ہے. اور بالکل، اور بہت ضروری بھی ہے.